आम आदमी पार्टी के युवा नेता, राज्यसभा सांसद और अपनी प्रभावशाली स्पीच के लिए जाने जाने वाले राघव चड्ढा ने सदन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। राघव चड्ढा ने 11 फरवरी को ही सदन में अपने भाषण में सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार के नजरअंदाज के चलते कई मासूमों की जानें चली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ के बारे में पहले से जानकारी थी? राघव चड्ढा कहते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भगदड़ में कई मासूमों की जानें चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वे कहते हैं, यह हादसा रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की नाकामी को उजागर करता है। अगर पहले से जरूरी इंतजाम किए होते तो शायद ये जानें बच सकती थी। राघव चड्ढा बताते हैं, 11 फरवरी को मैंने सदन में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। चलिए एक बार सुनते हैं राघव चड्ढा क्या कहते हैं। इसके साथ यह भी सुनेंगे कि 11 फरवरी को राघव चड्ढा ने सदन में क्या कहा था। रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है? सर, रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गई, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए, ये अत्यंत दुखदायी घटना है। और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग जिनकी जानें चली गई इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है। और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है, हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है। और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये घटना घटी है
परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना